नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 21 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल बन गया है, कैसी आज स्थितियां, कैसी आज परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में देखने को मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं जो आवकें हैं, उन आवकों से फिलहाल रुझान कैसे आने वाले दिनों में नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि नए की जो आवकें हैं वो अच्छी खासी तादाद में बढ़ती नजर आएंगी, या फिर जैसा कि अभी तक हम आपको बताते आए हैं कि 26 जनवरी तक भी जो है आवकें नॉर्मल रहेंगी, इस फरवरी के एंड तक भी जो है आपके नॉर्मल रहेंगी। कि वैसे 26 जनवरी और महीने के एंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 28 दिन का जो है ये महीना शायद फरवरी का हो सकता है इस बार भी, अगर लीप ईयर ना हो तो। और उसके बाद मार्च शुरू हो जाएगा, है ना, फरवरी शुरू हो जाएगा, सॉरी मार्च कह रहा हूँ, मार्च तो फरवरी के बाद आएगा, फरवरी शुरू हो जाएगा। और फरवरी के पहले सप्ताह में भी नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं मार नए मालों की आपको की रहेगी। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये सुनने में आ रही है कि जो पीछे के हमारे व्यापारी या किसान हैं, बड़ा दिमाग से काम ले रहे हैं। वो आवकों को इधर आजादपुर मंडी की तरफ बड़े नियंत्रित वे में भेज रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भैया नया माल अभी यहाँ पर आ रहा है। और जिस दिन नए की आवक यहाँ ज्यादा हो जाती है ना, उस दिन ये नहीं होता कि नए को भाव बहुत अच्छा मिलता है। उस दिन फिर कंपटीशन क्रिएट हो जाता है नए में और पुराने में, और ग्राहक जो है वो खींचातानी में लग जाता है। और फिर कहीं ना कहीं नए को भी भाव कम मिलता है। और जब नए को कम भाव मिलता है ना, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि जो एमपी वाले हैं वो तो सराउंडिंग एरिया में है जी, है ना, दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में है, 150-200 किलोमीटर। एमपी का 500-600 प्लस 700 प्लस किलोमीटर से अगर गाड़ियां आ रही हैं तो उनको भाव मिलना बहुत जरूरी है। ये 200-250 वाले तो चलो कोई नहीं जी, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है वो उनके मुकाबले बहुत कम है, लेकिन उनका आधे से भी ज्यादा है, तो उनको भाव मिलना बहुत जरूरी है। तो बड़ी बात यही है। अब अच्छी बात देखो, नए वालों के लिए भी पुराने वालों के लिए क्या है कि फिलहाल जिस हिसाब से माल कंट्रोल होकर के नए वाले मंडी में पहुंच रहे हैं, तो पुराना माल भी इज्जत से बिक रहा है ना। भले ही आज भी कल के मुकाबले थोड़ा नया माल ज्यादा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है कि जो अभी पिछले दिनों में हमने देखा हो कि भाई बहुत ज्यादा पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया हो। पिछले रिकॉर्ड को अभी तक नए मालों ने नहीं तोड़ा है। मेरे ख्याल से 1500 या 1800 या 2000 तक का हो सकता रेशो पिछले 10-12 दिनों में रहा हो, एक आधे दिन लगातार नहीं रहा है। और अगर किस दिन रहा भी है तो फिर अगले दिन आपके घट जाती है। और कहीं ना कहीं अब जो पुराने माल है वो भी धीरे 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 क्वांटिटी के हिसाब से कम होते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात बाजारों के लिए है। और पहले क्या था पहले जो पुराने माल हमारे फड़ों पे रखे होते थे ना, ग्राहक उनको जल्दी से खरीदता नहीं था, बड़ा असमंजस में रहता था। लेकिन अब देखो पुराने माल भी इज्जत से बिक रहे हैं। अब आप ये देख लो जी, ये नए माल आए हुए हैं, ये भैया के पास में 3 इक्का है, हमारे प्राजी के पास ये देखो 4 इक्का माल आया हुआ है। ठीक है जी, ये इस तरह के माल जो है ये सभी भैया के पास में पहुंचे हुए हैं। तो चलिए अब आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं, जानकारी देते हैं कि क्या कुछ माहौल जो है वो आज लहसुन का बाजारों में बन गया, कैसी स्थितियां जो है वो लहसुन की बाजारों में बन गया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही आपको हर दिन प्रतिदिन जानकारी देते हैं। और ये हलचल देख लीजिए, ये रौनक देख लीजिए, ये तस्वीरें जो हैं सब कुछ बयां कर देती हैं, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छी खासी तादाद में बिक्री चल रही है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं, बताते हैं कि आज लहसुन का बाजार कैसा है, ग्राहकी कैसी है, माहौल कैसा है, भाव कैसा है। हमारे साथ में जुड़ गए हैं अनुग्रह भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी। जी। और भाई साहब एक नया दिन है, एक नई सुबह। सबसे पहले मौसम की अपडेट दो। कोहरा कम हो गया है, थोड़ी सी सर्दी कम है। पहले दिन आज सुबह 9-10 डिग्री के आसपास आ गई है, पहले 3-4 डिग्री पे था। बिल्कुल। तो टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर है काम करने लायक है जी। ठंड भी है और अपना काम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं काम। बिल्कुल। कोहरा भी कम हो गया जी। और कहीं ना कहीं भाई साहब जब थोड़ी सी हल्की सी मौसम में गर्माइश आती है तो ग्राहक फिर तेजी से निकलता है, चलने लग जाता है ना जी, थोड़ा चलना आसान, मूवमेंट आसान हो जाती है। कोहरा
होता है, ठंड इतनी ज्यादा होती है, ग्राहक निकल नहीं पाता जी, ये हाँ दिक्कत होती है। बिल्कुल। और ग्राहक के दिमाग में ये भी हो जाता है कि अब माल अगर एक्स्ट्रा भी खरीद लूंगा तो कहीं ना कहीं सेल हो कोई सकती है। दिक्कत नहीं है, धूप देखो ना, आज तो धूप निकलनी शुरू हो गई है, तो बढ़िया बिल्कुल रहेगा जी। जी। तो भैया आज मंडी में आवक कितनी आ गई? आवक हो गई भैया 17-18 गाड़ी हो गई है, जिसमें समझो आप 8-9 गाड़ी पुरानी है और 7-8 गाड़ी नया है जी। नया लहसन आ गया जी 8 गाड़ी, 5 पुराना है जी एमपी का, 2 यूपी का है, एक कोटा है और एक अपना जलालाबाद का लहसन है जी। तो बस अब जैसे 8 गाड़ी आई है उसमें बड़ी कितनी होंगी, छोटी कितनी होंगी? 8 में समझो 2 गाड़ी बड़ी है जी, बाकी 5-6 गाड़ी छोटी है जी। 2-3 गाड़ी बड़ी है, 5-6 गाड़ी छोटी है। छोटी में कितना, 101 कट्टे 100 आते हैं? कट्टा जी, 100 कट्टा आप समझो 500 कट्टे के आसपास ये समझ लो, 200-250 कट्टे उसमें समझ लो, सब मिला के वही 1000-1200 कट्टे की 1000-1200 ना ज्यादा नहीं है अराइवल, बिक जाएगा जी, क्लियर हो जाएगा जी। अच्छा भैया हम ये देखते हैं कि जब जिस दिन मंडी में आवक कब हो रही है उस दिन सीधा रेट निखर जाता है, ग्राहक की निखर जाती है। बिल्कुल ग्राहक ही निकल रही है जी। रेट तो मैं नहीं कहूंगा कि रेट बहुत ज्यादा हो रहा हाँ है, रेट तो नॉर्मली चल रहा है, बट जी। हाँ ग्राहक ही निकल रही है, अच्छी ग्राहक ही निकल रही है। और भैया उससे एक चीज है कि जब ग्राहकी निखरती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर सीधा सीधा भाव पे पड़ जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, 1-2 रुपए टाइट बिकने लग जाता है, 1-2 रुपए टाइट बिकने लग जाता है लहसुन। बिल्कुल बट ठीक है जी, आज तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट जो कल वाले बाजार हैं वही रहेंगे, जी जी। तो ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा नहीं। और भैया आज कल वाले बाजार भी रह जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि कल देखो आवक कम थी। कल आवक कम थी, आज आवक ज्यादा होने के बाद भी अगर कल का बाजार टिक जाए वो भी बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है जी। और कल से अगर हम कंपेयर करें नए कट्टों को तो वो भी डबल से ज्यादा ही है। डबल है जी, कल तो बहुत कम माल था जी, कल तो बहुत कम माल था, आज तो समझो हो गए 1000-1200 कट्टे और बिल्कुल बैलेंस भी कट्टे थोड़े बहुत बचे होंगे, तो माल अगर आज स्टेबल भी रह जाए बाजार तो भी बढ़िया ही है जी। जी। अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूँ भाई साहब कि अब हमारे आड़ती भाई जो है ना वो बढ़िया तरीके से बेच रहे हैं, मतलब दबंगई से मालों को बेच रहे हैं कि भाई ग्राहक को कह देते हैं भाई इतने का लगेगा। ना भैया देखो ना, अब टाइम है, अब देखो पुराने में भी पीछे तेज है, नया भी तेज है, हर तरफ जब तेजी है तो यहाँ भी कोई हम ग्राहक के आगे ज्यादा डाउन करते नहीं है, बेच देते हैं लहसुन को। मैं अभी भी देख रहा था कि कुछ ग्राहक खड़े थे तो आपने कहा जी इतने का ही बिकेगा, हाँ आपकी मर्जी है, तो ग्राहक खड़ा हुआ है देख रहा है। नए का रेट है ना जी, नए का रेट जैसे बॉम्ब का है, लड्डू का है, फूल का है, वो एक रेट खुलता है, एक रेट खुलता है तो वो उसी रेट बिकता है, प्लस माइनस 1-2 रुपए, ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भाई साहब मेरे को भी पता है कि आप भी ये चाहते हैं कि भाई जो किसान आड़ती है जिसका माल आया है उसको भाव मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, व्यापारी को पैसे सबसे पहले व्यापारी कमाना चाहिए, किसान कमाना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोगों की बारी आती है। बिल्कुल सही बात है। और ग्राहक का क्या है, ग्राहक तो ले ही लेगा माल, ग्राहक को तो मिल ही जाना है। ग्राहक को तो प्रॉफिट हो ही जाता है जी, वो तो रिटेल हाँ। में बेचता है, उसको तो नफा हो ही जाता है, जी तो ग्राहक तो चाहेगा उसे कम से कम मिले, बट यहाँ पे वही 1-2 रुपए की गेम है जी, ज्यादा बड़ी गेम है नहीं। व्यापारी जो काम कर रहा है आज की डेट में, नए का जो काम कर रहा है वो 2-3 रुपए पे काम कर रहा है, कोई ये थोड़ी तो 10-10 रुपए किलो मिल रहा है, जी 2-3-4 रुपए की कमाई है, वही उसको 2-3 रुपए हम टाइट करेंगे ग्राहक को, वो ले जाएगा, वही व्यापारी की कमाई है, जी। उसी से व्यापारी टिका रहता है। बिल्कुल। और भैया जो रिसेंटली अभी पुराना माल खरीद फरोख्त कर रहे हैं ना वो व्यापारी तो देखने में आता बड़ी फ्लक्चुएशन भी मिलती है उनको, कई बार तो उन्हें तेजी मिल जाती है, कभी कभार 10-10 रुपए की तेजी, कभी कभार 15-15 रुपए का मद्दा मिल जाता तो है। हर चीज है जी, ये तो व्यापार का तरीका है जी। उसूल है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर रोज नफा नुकसान दोनों दिन चलते रहते हैं। अच्छा भैया अपने पास में जैसे ये पुराने माल हैं इनका क्या क्या है जी? ये सारा ये यूपी का पुराना लहसुन है, हाँ। इनकी रेंज वही है जी, समझो 40-45, 50 रुपए, 60 रुपए, हर रेट का लहसुन है जी, ये सारा ये चल रहा है जी। ये चनिया है जी, ये वही चलती है आपकी समझो 150 रुपए के आसपास। 150। हाँ, क्योंकि काले रंग की है जी। भैया फार्मिंग भी आ रहा है? फार्मिंग आ रहा है जी, 80-90-100 रुपए बिक रहा है जी, अच्छा फार्मिंग, हल्का फार्मिंग की डिमांड बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा भैया भाव थोड़ा सा इलाकों के हिसाब से नाम लेके बता सबसे पहले भैया आज सबसे पहले बात करता हूँ मैं जलालाबाद की। जलालाबाद का लहसुन बिक रहा है जी 80 रुपए से लेके 100 रुपए तक जी। जैसी क्वालिटी है जलालाबाद वालों के लिए, कि अगर उसमें कली बनती है, कली आसानी से बनती है तो वो आते ही बिक जाता है, अगर उस माल की कली नहीं बनेगी तो वो माल फंसता है। ये जलालाबाद वालों के लिए सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि आपको माल देखना है कि कौन सा माल की कली आसानी से बन जाएगी। अगर जो हमारा नीचे बिहारी भाई बैठा है, अगर उससे कली बन रही होगी उस माल की, वो किसी रेट भी नहीं छोड़ेगा आज की डेट में जलालाबाद का माल। बहुत बड़ी बात, बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ मैं जलालाबाद की, बस उसका एक ही कंडीशन है, कली बननी चाहिए, आसानी से जमा हुआ नहीं होना चाहिए। यूपी के लहसुन की बात करें तो 40 रुपए से लेके 60-70-80 रुपए तक का बाजार है जी। एमपी के पुराने लहसुन की बात करें तो 50-60 रुपए से लेके 120-30 रुपए तक का बाजार है जी। अब आ जाते हैं जो सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है जी आज के टाइम पे, एमपी का नया लहसुन। एमपी के नया लहसुन की बाजार है जी 50 रुपए से लेके 130 रुपए तक का, जिसमें छोटा लहसुन समझो 50, उसके बाद लड्डू 70 रुपए, फूल लहसुन 90-100 रुपए और मोटा लहसुन 125 रुपए, 130 रुपए। क्वालिटी बहुत एक्स्ट्रा होगी
जो हमारे एमपी के सब लोग समझते हैं 40 प्लस होगी, तो 135 रुपए भी बिकने का दम रखता है बाजार में। तो ये बाजार की रियल पिक्चर है जी। 125 रुपए के आसपास, 130 रुपए के आसपास 4 इक्का, तो 36 38 प्लस का जो माल है, और जो 40 प्लस का माल है वो 135 40 रुपए की बाजार है। इसमें हमने सारा एमपी को क्लियर कवर पिक्चर कर बता दी कि ये रियल बाजार चल रहा है। बाकी बोलने को बाजार आप 150 रुपए की बोल दो, 160 की बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल बाजार पता चलेगा ना एक्चुअल भैया। बाजार, सेल वाली बाजार, मेरे से जितने जने मेरी वीडियो देखते हैं मेरे को फोन करके यही बताते हैं कि आप वो बाजार बताते हो जो माल आप बेच रहे एक्चुअल है। हो, ना कि वो बाजार की जो हम माल मंगवाने के लिए बोलते हैं। एक चीज बिल्कुल आपने सही बोला कि उसी वक्त फिर किसान मरता है। बस जी बस, जब आप जैसे फालतू रेट दे दोगे, एक बार काम कर लेगा, 2 बार काम कर लेगा। आज व्यापारी मेरे से जो इतने जुड़े हुए हैं वो मेरे को सीधी ये बात बोलते हैं कि आप जो रिपोर्ट देते हो वो वही रिपोर्ट देते हो जो एक्चुअल में मैं बाजार में बेच रहा हूँ। जब मैं 125-30 बेच रहा हूँ तो मैं 25-30 की रिपोर्ट दे रहा हूँ, जब मैं 150 बेचूंगा तो 150 की रिपोर्ट दूंगा। और भैया एक चीज और है कि जैसे हम कड़वी दवाई लेते हैं ना, जब हम लेते हैं तो जीभ पे थोड़ी कड़वी लगती है, बाद में लेकिन वो अंदर जाके असर वो करती है। एक मीठी बात। दवाई होती है, आहा क्या टेस्ट है, लेकिन अंदर जाके कोई असर नहीं कोई होता, फायदा बीमारी बढ़ जाती कोई है। फायदा नहीं जी। फालतू रिपोर्ट दे के वो जी। व्यापारी आपके लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो माल आपके लिए खरीदे, आप मेरे को महंगी रिपोर्ट दो, उसके बाद बोलो कि तेज बिक जाएगा, वो बिकेगा नहीं जी। यहाँ के अभी 125-30 का बाजार है, यही बाजार है जी। और कहीं ना कहीं भैया फिर पता क्या, जब जब 150 प्लस की 160 प्लस बाजार ना हो और रिपोर्ट जाए तो कहीं ना कहीं फिर मंडी अगले दिन भर जाती है, भर जाएगी जी, और फिर उसको नुकसान होगा जी। फिर तो वो भी मर जाते हैं। वो बस जी, 130 भी नहीं रहता भाव, मैं कह रहा हूँ जी 140 भी बाजार बिक रहा है, लहसुन बिक रहा है 140, लेकिन क्वालिटी वो के हिसाब से। लिमिटेड में क्वालिटी के कुछ एक लॉट। 80-90% माल है वो 130 रुपए के बिक रहे हैं। हाँ, तो 130 रुपए भी जी आज की डेट में ग्राहक को जाके पहुंच के 140-45 पड़ता है, पड़ता है। उसको भी आगे बेचना है 150-160 का। दोनों का ध्यान रखना है, दोनों का ध्यान पहले अपने उसका रखना है, व्यापारी किसान का, साथ में फिर आगे ग्राहकों का भी रखना है जी, उसके भी आगे बिकना चाहिए। क्योंकि मेन चीज क्या है ना, ग्राहक आउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ट्रेड से अगर ग्राहक आउट हो गया तो वो काम कहेगा खराब। यार बड़ा महंगा पड़ रहा है मुझे तो, बस जी, बस। 130 का खरीदा, 15 रुपए मेरी लागत आ गई, अब मैं क्या बेचूंगा। क्या बेचूं, तो ये हर चीज देखनी पड़ती है जी, अपना उसमें चलना पड़ता है, बैलेंस में चलना पड़ता है। तो ये मैंने आपको पक्की रिपोर्ट दे दी है जी हर मालों की, ठीक है जी। अच्छा भैया, क्या लगता है कि अभी जो नए वाले लहसुन की फ्रीक्वेंसी है? भैया अभी बाजार मेरे को डाउन ज्यादा दिखता नहीं है, मेरे को बाजार स्टेबल दिखता है, ज्यादा प्लस भी नहीं दिखता, ज्यादा माइनस भी नहीं दिखता, मेरे को स्टेबल दिखता है। अराइवल पीछे ज्यादा है, लेकिन आगे छुट्टियां भी हैं। हाँ। तो अच्छा 26 जनवरी की छुट्टी बता दो, एक तो छुट्टी है। 24-25 यहाँ दिल्ली मंडी 26 छुट्टी है हाँ, जी, 26 की छुट्टी बता बट दो। पीछे 24-25-26 3-4 दिन की छुट्टी है जी। क्या बात तो उस चक्कर में है, यहाँ माल कमाएंगे। यहाँ माल हो सकता है जी थोड़े से कम आए जी, हो सकता है 27 तारीख को भी थोड़ा माल कम आए। बाकी देखते हैं जी, लोग स्टॉक भी कर लेते हैं, माल संभाल लेते हैं और 27 को डाल देंगे। मेरे को पता है हर तरीके का लोग है इंडिया में जी। तो माल तो आएगा जी, बट टाइट ही रहना चाहिए जी। अभी अभी 7-8 दिन मुझे बहुत डाउन नहीं दिखते। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखो जैसे 26 तारीख को छुट्टी है, एक तो गेस्टेड हॉलीडे हो गया, 27 को मंडी खुलेगी। हाँ, 27 पे कितना माल आता है, कैसे रहता है वो पता मंगलवार का दिन होगा मेरे ख्याल से 27 बिल्कुल तारीख बिल्कुल को। 27 को। तो एक तो उससे पहले 26 जनवरी से पहले डबल मंडी हो गई, एक उसके अगले दिन हो गई, तो प्रेशर तो माल अगर अराइवल आ भी रही है तो माल बिकना भी तो है जी, आगे डिमांड भी तो है। बिल्कुल। अब तो ऑल ओवर इंडिया डिमांड है, तो सही रहेगा जी बाजार। अभी मुझे बहुत ज्यादा नीचे आता नहीं दिखता, बहुत ज्यादा नीचे आता नहीं दिखता। और भाई साहब जैसे आज 21 हो गई ना, मुझे लगता है 22 और 23 में ना आप देखना जो अच्छे समझदार ग्राहक है ना वो मालों को खरीदना शुरू कर देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, बस आपके थोड़ी लिमिट में रहे ना, लिमिट में रहे, बाजार बहुत अच्छा हो बहुत जाएगा। अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, तो पीछे तो आवक ज्यादा है, बट बाजार अगर आज कंट्रोल में रहती है तो फिर आगे आप देखोगे प्लस की तरफ ही चलेगी। बाकी अगर आज बाजार निकल जाती है पीछे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी बिल्कुल। भैया। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लगातार अच्छा मार्गदर्शन आपसे हमारे दर्शकों को मिलता है भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। A273 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, 9711561167। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आप ये देख सकते हैं भाई साहब का जो है पूरी डिटेल है जी कंपनी की, और इसमें अनुग्रह भैया का नंबर लिखा हुआ है, बीपी एंड कंपनी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स A273, और आकाश भाई का भी नंबर लिखा हुआ है। तो आप संपर्क कीजिएगा किसी भी नंबरों पे, एक ही बात है। और एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से हमेशा पिछले 4 सालों से मिलती आई है और आगे भी मिलती रहेगी। ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को छोटा सा लाइक भी कर सकते हैं, और उन किसान या व्यापारी भाइयों तक भी शेयर कर सकते हैं जो अनभिज्ञ हैं बाजारों से, ताकि उनको भी जानकारी मिले और बाजार जो है वो सही चलें। जब सबको जानकारी होगी तो बाजार सही चलेंगे और माहौल अच्छा बनेगा, उनका भी फायदा होगा।